बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय। बैठी रे सिया मैया ऐसे काम नहीं चलेगो मेरे की, कोई मत उठो, सब मैया से निवेदन हो रहा अभी बैठी रहो। चावल लाएंगे मुझे मालूम है, ले जाने लौटा के किसी को नहीं दूंगा, सबके ले जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जब मैं कहूं तब ऊपर आना है आपको। शांति से बैठ के आशीर्वाद लो, आपको आशीर्वाद का दिन है। बोले सतगुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की जय, धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण भारत में गौ हत्या बंद हो, संपूर्ण भारत में गौ हत्या सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। सतगुरुदेव भगवान की जय हो, व्यासी महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो। खंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भक्त वो तेरे भक्ति करने वाला कोई कोई, भक्त हो तेरे भक्ति करने वाला कोई कोई, गंगा पे जाते देखा गोते लगाते देखा, गंगा पे जाते देखा गोते लगाते देखा, सत्संग की गंगा में नहाने वाला कोई कोई, सत्संग की गंगा में भक्त हो तेरे भक्ति करने वाला कोई कोई, भक्त वो तेरे भक्ति करने वाला कोई कोई। भक्त हो प्यारे सज्जनों, बातों ही बातों में पूरे नवरात्रि पूरे हो गए। हमको तो आज पता ही नहीं चला कि आज ही कथा का संपन्न दिन है। देखिए, जब सुख की रात होती है तो सहज में निकल जाती है, और कष्ट की रात होती है तो बड़ी मुश्किल से कटती है। तो इतना सुख, इतना आनंद आ रहा है नवरात्रि में कि पता ही नहीं चलता है कि कब सोते हैं और कब जागते हैं। तो ये 9 दिन की बात नहीं है, ये सारी जिंदगी की बात है। जब हमारे ऊपर हरि की कृपा हो जाती है, तब जैसे नवरात्रि निकल रहे हैं वैसे ही सारे जीवन निकल जाता है। पर होगा कब? ये गुण साधन से नहीं होई, ये गुण साधन से नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। यदि हम खूब करते पंडाल में डबा दें, यदि तुम्हारा मन नहीं है तो तुम कथा नहीं सुन सकते हो। खूब सुंदर पंडाल लगवाए फिर भी तुम्हारा मन नहीं है तो नहीं सुन सकते हो। पर जिसके ऊपर हरि की कृपा होगी तो सहज में ही कथा सुनने के लिए आ जाओगे। पर होगी कैसे? जब पात्र बनोगे। पात्र जब होगा तब श्रेणी का दूध पात्र में डरता है। यदि पात्र गंदा है या फूटा है तो निकल जाएगा। तो ऐसे ही कल सकतपुर से एक भाई रोज कथा सुनने आते हैं, तो वो कह रहे थे
जाता। तो मैंने कहा कभी गंगा जी गए हो क्या? गंगा जी के पास के रहने वाला व्यक्ति कभी गंगा स्नान नहीं करता है। एक धागे में चुम्बक बांध लेता है। भक्त जब बाहर से आते हैं तो सिक्का गंगा जी में डाल दिया जाता है, उसे भी चुम्बक से निकाल करके घर ले आता है। मछली बीन बीन करके गंगा जी में से खाता है। पास वाला कभी लाभ नहीं उठा सकता है। दीपक के नीचे अंधेरा रहता है। मोई सुने आवे हंसी और जलवे मीन प्यासी। पास में पास रहे तो क्या रहे, समझे नहीं गुर के बैन। रैन सैन सुआ समझ गया, समझ गए सब सैन। पास में खूब रहो, रात दिन रहो, यदि तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तो नहीं आ सकती है। तब के बरस हजार हैं, सत्संग घड़ी एक तो भी नहीं बराबरी। सुखदेव किया विवेक, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में बुनियाद, और तुलसी संगत साध की सो कटे कोट अपराध। यदि लव मात्र का भी यदि सत्संग मिल जाता है तो जीवन का कल्याण हो जाता है। आप सुन रहे हो, रोज आपके व्यास जी कहते हैं 3 बातें हैं केवल। उन 3 बातों को चाहे 9 दिन में समझ लो, चाहे 9 मिनट में समझ लो, और चाहे 9 जीवन में समझ लो। राम चरित्र मानुष क्या चढ़े? 3 राम चरित्र मानुष। इतने मोटे पोतरना है, पढ़ के हमने तो कई बार रामायण पढ़ डाली पर उतारी नहीं। और यदि 3 शब्दों को पढ़ लो, राम जैसे चरित्रों का पालन करो तो तुम्हारा कल्याण सहज में हो जाएगा। पूरी रामायण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। भागवत आप सुनने के लिए आते हो, यदि 7 दिन की भागवत में यदि 7 बातें भी यदि अपने जीवन में ले जाते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। भागवत तो 5 घंटे बोली जाती है, पर 5 घंटे की बात को हम नहीं समझते हैं। पर हम यदि 7 दिन में 7 बातें भी यदि अपने जीवन में उतार लेते हैं तब भी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। आदत बुरी समार लो, बस हो गया भजन, और मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। गुरु कही बारंबारा, और समझ पड़ी कछु मत अनुसारा। आश्रम के कुछ ध्यान हुआ करते हैं। हमारे यहाँ बहुत बच्चियां दिखती हैं आश्रम में, बहुत बच्चे दिखाने लोग लाते हैं। कोई तो मर्यादा समझते हैं, वो एक दिन पहले पूछने आते हैं, महाराज जी हम अपनी बच्ची को दिखाने आएंगे, क्या आपका आदेश है? और कोई ऐसे आएंगे कि वो हम रोड पर बैठे रहते हैं कुर्सी पे, सोहम सीताराम कुछ नहीं, सीधे जा रहे हैं। फिर उनको गद्दा भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, और हो सके तो हमसे झाड़ू भी लगवाया जाए। पान खा करके, तम्बाकू खा करके धोते डाल जाते हैं, फिर हम उनको झाड़ू से धोते हैं। क्यों धोते हैं? कि हमारे जो रहने वाले साधु हैं फिर वो हमारी क्लास लगाते हैं। तो सर्वेशानंद को सदानंद जी पहरा गए मुकुट, तो फिर वो पान को रगड़ के झाड़ू से धोते हैं कि कहीं लड़ाई झगड़ा आश्रम में संत हमसे न करें। तो कुछ मर्यादाएं हुआ करती हैं आश्रम की। एक बार हमने भाई से पूछा, भाई तुम्हारे घर में यदि 10-12 आदमी एकदम बिना कहे घुस जाए तो तुम क्या करोगे? बोले स्वामी जी मारेंगे उसको। मारोगे कि हाँ?
तो मैंने अभी तो आप किसी से पूछ के नहीं आए हो, कम से कम 15-20 आदमी हो, किसी से आपने अनुमति ली कि हम आश्रम के अंदर प्रवेश हो जाएं? कि गलती हो गई महाराज जी। तो ये क्या है, समझ लो, समझने का भेद है। समझोगे नहीं, मनमानी करोगे तो आश्रम के नियम हुआ करते हैं। आप वृंदावन में जाइए, काशी बनारस जाइए और हर जगह तीर्थ करने के लिए जाते हो, पर जाते हो पर वहां से कुछ लेकर के नहीं आते हो। आप बिहारी जी जाते हो, 12 बजे बिहारी जी बंद हो जाते हैं, क्या आप बिहारी जी के पास फिर पहुंच जाते हो? नहीं पहुंचते हो, क्योंकि पट बंद हो गई। तो प्यारे सज्जनों, ये भी वृंदावन है, ये भी आश्रम है, इसकी भी मर्यादा है। इसीलिए हम कभी अकेले में किसी को नहीं समझाते हैं। आज हम मंच से इसी बात को कह रहे हैं कि आश्रम की मर्यादा का ध्यान रखिए कि 12 बजे तक आप आश्रम में दर्शन के लिए आया करें, बाकी पूरे दिन घंटा न बजाया करें। शाम को 4 बजे से 8 बजे तक आश्रम में रहा करें और दर्शन किया करें। माताओं से मेरा एक निवेदन है, जब भी आप आश्रम में आया करें तो आप अपने पतियों के साथ आया करें, ऐसे ही मुंह उठा के अकेली मत चली आया करो। मेरे कड़ुए वचन हैं, बहुत खराब लग रहे होंगे, पर ये आगे तुम्हारे जीवन में काम आएंगे। और इसी आश्रम के लिए नहीं, हर जगह के लिए, किसी मंदिर में जाओ, किसी मस्जिद में जाओ, कहीं भी जाओ, अपने पतियों के साथ जाइए, तुम्हारी शोभा होगी। तुम अपने उठाया ना, घर का काम कर दिया, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया और सब काम कर दिया, अपने बच्चों को सुलाई लगाया तारा, चलो बहन जी से मूड मारेंगे। बहन जी जगती है 2 बजे, फिर पूरे दिन तुमसे मूड मारेंगे, फिर कब अपना भजन करेंगे। इसलिए आश्रम के नियम का पालन करिए। आश्रम में मुझसे मिलने के लिए आइए या किसी से भी मिलने के लिए आइए, 12 बजे तक आइए। माता अपने पति के साथ रहें और कभी भी आओ, रात्रि के समय पर ज्यादा आश्रम में मत आया करो, क्योंकि मेरे गुरुदेव का कहना है, हमेशा बलराम सर से कहते थे, बाल कैसे कहते थे कि आरती के बाद तुरंत आश्रम की गेट के बाहर अपने घर पहुंचा करिए। माने या न माने इनकी मर्जी है। वो हमेशा कहते थे आश्रम से किसनी 1 किलोमीटर दूर पड़ती है, इसलिए आप टाइम से पहुंचिए। तो ये गुरुदेव का कहना है, ये मेरा नहीं। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना हमारा और तुम्हारा कर्तव्य बनता है। इसलिए आश्रम के नियमों को अपनाइए और नियमों के साथ में आश्रम की यदि मर्यादा रखेंगे तो ये आश्रम आपको ताज बना देगा, और यदि आश्रम की मर्यादा को तोड़ देंगे तो आपको धूल में मिला देगा। तो इसलिए मेरा संतों से, भक्तों से यही निवेदन है कि हम रहें या न रहें, आश्रम की मर्यादा को बना करके रखिए। आप अभी सुन रहे थे कि महेशानंद क्यों कहते थे कि एक कील ठोकते हो तो मेरी छाती में लगती है। छाती पे तो इसलिए लगती है कि उन्होंने एक रोटी मांग करके, एक रुपया मांग करके, गरीबों से लाला करके उस दीवार को बनाया है, तो उसी को दर्द होगा। कोठी बड़ी बनाई मिल जाए ललाकू तो ललावा कोठी की कबू कदर नहीं करेगा, और यदि बना करके कोठी रहेगा तो उसकी कदर करेगा। घर में बकरी हो, भेड़ हो, गैया हो, चिड़िया हो, भैंस हो, और सारी चीजों को बेच करके एक गैया ले ली जाए तो सब जगह मन हटा करके एक जगह हो जाता है। तो ऐसे ही एक गुरु, एक आश्रम, एक नियम, एक कर्म जो एक पर डट जाता है वही राम बन जाता है। एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जान। इसलिए द्रौपदी को आपने देखा था
द्रौपदी का चीर क्यों खिंच रहा था कि द्रौपदी को अहंकार हो गया कि ये मेरे 5 पांडव बैठे हैं, मेरी रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अब तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, मानी मेरे अलावा कोई नहीं तो मैं तेरी बगल में ही खड़ा हूं। तो एक पर विश्वास करो, अपने पत्नी के कबू पाए ना छूबे सवेरे, कबू नहीं छूबेंगे। हम पूछेंगे लला तो पापा के सवेरे पाए छूबत हुआ, गुरु जी जब पेपर चलता है तब छूबे, इतना भलो जाए पेपर जाए रहो है पूरी साल तक पाए ना छुए, अब को का आशीर्वाद मिलेगा। पत्नी से हम पूछेंगे हमारे पास दवा भड़कन कर देती है हमारे पाए में, तो हमने पूछी तुम कब अपने सासू के पैर दबावती हो, हमने उंगली कब सासू ने दबाई, बट दुकरिया बहुत मक्कार है। अब बताओ तेरे सासू का कब पैर न दबाए तो हमारे पैर में काय को तो नजर नहीं हो, अपने आदमी के कब पैर न छुएगी और महात्मा के सब पैर में तोड़ देती हो। इसलिए परमेश्वरियों तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि अपने पति के पैर छुओ, कल्याण हो जाएगा। महात्माओं के पैरों में कछुना है, इन महात्मा ने भजन कर दो, क्योंकि जे अपनी पत्नी को छोड़े आए, जे अपनी माँ को छोड़े आए, अपनी बहन को छोड़े आए, सुंदर कोठी छोड़े आए, सुंदर बंगला छोड़े आए, ये आए भजन करने के लिए। जब भजन में व्याधक मत बनो। आसाराम बापू एक ही देवी ने, एक ही परमेश्वरी ने, एक ही लंका ने माने आज जीवन का वास जेल में कर दिया है। तो मेरी प्यारी बहनों, आप घरे रहो, इन महात्माओं को भजन करने दो। मेरा तुमसे यही निवेदन है। वैसे मेरे बहुत शब्द कड़वे हैं, मैंने किसनी छोड़ दिया इसी वजह से, किसनी छोड़ दिया मैंने इसलिए छोड़ दिया कि कड़वा जब नीम हो जाता है तब लोग बड़े उससे डरते हैं। तो मैंने तो अपना आग्रह रहना शुरू कर दिया है, पर ये नवरात्रि मेरे गुरुदेव के रखे हुए हैं। जो मेरे गुरुदेव ने जिस पत्ते पर हाथ रख दिया है और जिस कार्यक्रम को बना करके गए हैं, मेरा जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक ये कार्यक्रम आबाद रहेंगे। मेरा गुरुदेव के चरणों में ये निवेदन है कि मेरे द्वारा आपकी रखी हुई वस्तु मैं उसे बढ़ा न सकूं, तो आपकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा हो कि मैं से घटा भी न पाऊं। तो प्यारे सज्जनों, गुरु पूर्णिमा, नवरात्रि, चैत्र के और द्वार के ये मेरे गुरुदेव के रखे हुए हैं। तो मेरा ये निवेदन रहता है उनके चरणों में कि मैं इनको आबाद हमेशा हमेशा के लिए रखूं। तो इसलिए ये नवरात्रि का कार्यक्रम ये गुरुदेव का रखा हुआ है, मेरा नहीं। सातन की कथा बातों बातों में हो गई, अब ज्यादा कहोगे तो कल हमारे पास कोई आएगा नहीं। परंतु ये गुस्सा वाली बात नहीं है, ये प्यार की बातें हैं कि ये आप अपनी मर्यादा में रहोगी तो अच्छा लगेगा। भागवत का सुनने का मतलब है अपने अपने भाग में बढ़ो। पुरुष प्रताप होता है, माताएं अबला होती है। इसलिए आपका जो दर्जा है, आपका जो काम है, उस काम को करो, मर्यादा को बना करके रखो। मेरा ये निवेदन है। ये मानो न मानो तुम्हारी मर्जी है, हम तो कल के बाद फिर चले जाएंगे। परंतु हमारे आश्रम की मर्यादा इस प्रकार से है, तुम्हारी इच्छा हो तो मानो, और नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी है। सद्गुरुदेव भगवान की ऐसा है। ये तो हो गई कथा। अब वृथा भी तो मिटाओ। वृथा किससे मिटेगी? दरस परस मुख मंजन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराण। दरस भी हो गया, परस भी हो गया, मुख मंजन पाना। अब ये व्यास जी की कथा भी सुन ली, रुक्मिणी विवाह है गए, जाने कितने ब्याह है गए। अब इनकी लास्ट में दावत भी तो हो, पाप लग जाएगा।
तो इसलिए वैसे तो मैंने सुना है कि पूरे क्षेत्र में मैंने नहीं बांटे हैं। मेरे आश्रम की तो मर्यादा है कि हम किसी को भी निमंत्रण अपने मंच से देते हैं, हम किसी को पत्र द्वारा नहीं देते हैं। परंतु मैंने सुना है कि बच्चों ने कुछ पर्चे वितरण कर दिए हैं कि लोग आए और कथा सुने। तो ये जहां तक मेरी आवाज जा रही है और जितने जहां गांव के लोग भी आए हैं वो अपने अपने गांव में भी बता दें कि कल यहाँ गुरु दरबार में भंडारा होगा। उसमें हमारे आए हुए ब्राह्मण, संत, बाहर से आए हुए भक्त, अतिथि सबको प्रसाद ग्रहण करवाएंगे हम और आप मिलकर के। शेष प्रसाद को औषधि बना करके हम भी ग्रहण करेंगे। तो ये प्रसाद खीर और मालपुआ नहीं है, ये होम्योपैथिक की दवाई है। इसे आप खाएंगे आपका रोग कट जाएगा। तो ये बताओ कल भंडारे में कौन कौन नहीं आएगा? अच्छा, सब आएंगे। उन्होंने कहा देखो कौन कौन नहीं आएगा। बहुत अच्छे हो, मेरे गुरुदेव के हृदय के टुकड़ा हो, उससे भी अधिक 100 गुने मेरे भी हृदय के टुकड़ा हो। जिस पर ज्यादा अधिकार होता है उसी पर ज्यादा लाठी चलती है, और जिस पर अधिकार नहीं होता है उसे कुछ नहीं कहा जाता है, उसे तो मीठी मीठी बातें बोली जाती हैं। तो हम यही बोलते हैं कड़वी तरह से। क्यों कि हम यही पले, यही बड़े रहे। हमारा वो एक आनंद चेला आता है, वो कहता है जहाँ पर बच्चे कहते हो गुड्डी बुआ, गुड्डी जी, तो वो कहता है ये गुड्डी क्या सब? यानी कि लगा ना किसनी और चलिए तो देख लिए, जब बुआ ही कह रहे हो तो गुड्डी बुआ और कहेंगे। तो यहीं पर हम पले हैं और यहीं पर बड़े हैं और यहीं पर हम मरेंगे। इसलिए हमारा अधिकार है सब बात कहने का। इसलिए हमारी बात पर बड़े पूर्ण विषय से ध्यान दिया करो। तालाब की मछली मत खाओ, नहीं पछताओगे, फिर नाक रगड़ोगे कि ये गुड्डी बहन जी की समाधि है। फिर गुड्डी बहन जी की समाधि में से भी तुम्हें नहीं समझाएंगी। अभी समझ लो मेरे कटुए वचनों को। गुरुजी समझा करके चले गए, आप समझ नहीं पाए कि सदानंद क्या चीज थी। और आज तुम समाधि पर मत्था टेकते हो तो मेरे हृदय को कष्ट होता है कि तुम समझ नहीं पाए उनको कि वो क्या थे। इसलिए अभी नहीं समझ पा रहे हो, अभी सो रहे हो। इसलिए समझ जाओ कि तुम्हारे जीवन के लिए ये वृंदावन बना दिया है। इस वृंदावन में आकर के 2 मिनट बैठ करके ध्यान किया करो और उनका चिंतन किया करो। यहाँ बहुत बड़ी शक्ति है, उस शक्ति का अनुभव किया करो। ये मन देखा करो, हॉल बन गए, गुब्बारे लग गए, पार्क बना, अरे ये क्या है? ये तो व्यास्या भी कर देती है, व्यास्या कोठी बना करके खड़ी कर देती है। ये देखा करो कि यहाँ क्या शक्ति है। ऐसे हॉल तो कितने बनाए गए मैंने, और अभी कितने बनाए जाएंगे। और किसनी वाले सही हाथ उठा करके बता दो कि इतना निर्माण होता है। क्या तुमसे सीमेंट की बोरी मांगी जाती है? किसी से नहीं मांगी जाती है। देने वाला कोई और है और करने वाला भी कोई और है। मेरे गुरुदेव ने कह दी कि मैं जो शेष काम रह गए हैं मैं समाधि में बैठ करके करूंगा। सारे काम उन्हीं की कृपा से और वही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो डाकिया है, डाक लेकर के घूम रहे हैं कि गुरु नाम के हीरे मोती मिल कराऊं गली गली, और ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। इसलिए गुरु को पहचान लो और आंख खोल के देख लो। जब गए थे तब भी वो मंच से कह गए कि तुम मुझे देख लो और मैं तुम्हें देख रहा हूं। इसलिए हम तो मंच पर आते ही नहीं, आज भी नहीं आना चाह रहे थे।
पर ये शास्त्री जी की जिद है कि हमारी कथा में मोहर लगाओ। हमने तो मोहर 21 साल पहले ही लगा दी। अरविंद शास्त्री हमारी इच्छा से कथा करने नहीं आते हैं, ये गुरुदेव की आदेश अनुसार कथा कहते हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है। अष्टोत्तर की कथा करी, 108 ब्राह्मणों की कथा करी। हम स्वयं जाकर के पूरे क्षेत्र में बैनर लगा के आए, पर्चे बांटे। हमने कम से कम 20-25 हजार रुपए का डीजल फूंक दिया गाड़ी से। हम स्वयं अकेले पागलों की तरह से 15 दिन घूमे और क्षेत्र से कोई आदमी नहीं आया। हमने कह दिया भैया ये तो क्षेत्र नमक से भी ज्यादा, तो इसलिए हमने अब निमंत्रण देना बंद कर दिया, बुलाना बंद कर दिया। हमने किसी से भी कुछ नहीं कहते हैं। ये हमने पांडा लगा दी है। कथा सुननी है तो आओ, प्रसाद खाना है तो खाओ, हम तो नो टेंशन है। हमने तो सोनू चौहान से कह दिया है कि गुरुजी की तो चौहान ने खूब निभाई, अब तू चाहे तो हमारी निभा देना। खीर पुआ खवा चाहे पूरी खवा। अब ये भी बात चली गई। पहले हम कहते थे डॉक्टर कमलेश तुम 3 डांडा दे देना। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ चाचा जी को भी उस टीम में शामिल कर दो। अरे 1 टीम में 2 हो जाओ। उन्होंने कहा तुम भोजन में 1 बोरी आटा पिसा के भेज देना। अचानक पड़ोसन थे और कह दो गेहूं पिसा के भेज देना। वो भी झंझट खत्म। गुरु पूर्णिमा पर आए, हमने आश्रम की सफाई करवाई। किसी ने हमसे कहा अब बढ़िया लोग तो कोई सफाई करने गुरुजी आते ही नहीं है, अब तो सब नीच को रह गए ये सेवा करने के लिए। अरे हमने कहा सिया राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम जो पानी। मेरी तो ऐसी भावना है कि न मैं बनियाओं को और न मैं छत्री को न मैं किसी पंडित से, हमारा किसी से जौनत नहीं है। हमारा तो सबके लिए सोहम है। हम कहते ही कहते नहीं है सोहम, हमारी जाति नहीं है। तेरे मन में ऐसा कैसे आ गया? हमने कहा 1 लेबर 300 रुपए लेती है और 2 दिन में पूरे आश्रम की सफाई हो जाएगी, रुपया मात्र 600 लगेंगे। तो मैंने कहा चलो ये भी खाते में लिख दिए जाएंगे। हमने सेवा करवाना बंद। तो हमको हर काम आई बहू आया काम और गई बहू गौ काम, हमारा कोई काम नहीं है। हम तो सन्यासी हैं। अपने सब संतों को लेकर के भिक्षा कर लाया करेंगे। अगर रोटी रसोई में नहीं बनेगी तो सतुआ खा लेंगे, मठा पी लेंगे, पेड़ों की पत्तियों को तोड़ के खा लेंगे, उधर की पूर्ति हो जाएगी। संत हुए तो रबड़ी खाने के लिए नहीं, किसी की सेवा लेने के लिए नहीं। तो प्यारे सज्जनों, ये हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है किसी का कि आप सेवा करोगे अपने लिए, नहीं करोगे अपने लिए। तो बात मानो न मानो किसी आपकी, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे। पर इतना कहना है कल सब लोग आना, कोई गुस्सा मत होना। मालपुआ की दावत चकाचक चलेगी। और जिस गांव से कुछ लोग आए हुए हैं आसपास से, वो भी अपने गांव में सूचना दे देना। कथा नहीं सुनी तो कोई बात नहीं है, पर प्रसाद खाने जरूर जाओ, महाराज जी का ऐसा आदेश है। सद्गुरुदेव भगवान की देखो